अगला सवाल है सतीश दत्ता चंडीगढ़ से हैं। सतीश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वॉकहार्ट के शेयर है नीरज जी, एट द रेट 253, 513 नंबर। दो सौ तो ये 53.60 पे 530 शेयर है आपके पास। 530 शेयर लिए हैं और ये बड़ा स्लो मूवर है, तो अभी ये कुछ ऐसा लगा, अभी चाल थोड़ी सी पकड़ी है इसने, तो शुड आई होल्ड इट फॉर 1 ईयर मोर, जैसे कह रहे हैं अभी फार्मा ठीक चलेगा। गाबा सर कह रहा हूँ, सरवेन जी, क्या होल्ड करें इसको? देखिए, राइट फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स अगर मैं इसको मोटा मोटी जब देखता हूं तो इसका वर्स्ट केस तकरीबन जाके जो खत्म होता है वो इस बार भी उसी जोन में जाके खत्म हुआ है, तकरीबन 140 150 के आसपास, और वहां से अब आपको ये अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो विद इन अ लॉन्ग टर्म सेटअप आई थिंक ये बढ़िया है, और इन्होंने दायरा अपना 1 साल का दे दिया है, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है कि इनका दायरा क्लियर है, तो मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर रेंज में अगर मैं इसको मल्टी ईयर दायरे देखता हूं तो मल्टी ईयर दायरे इसके 150 से लेके मोटा मोटी ऊपर में जो इसका एक स्विंग लगा है जो 2-3 साल पहले, वो 750 तक का भी है। तो रेंज बहुत वाइड है, 150 से लेके 170 750 तक की रेंज है, उसके लोअर एंड से इन्वर्जन आया है, तो आई थिंक आधी रेंज तक भी पहुंचा तो भी इनको मेरे हिसाब से 350-400 के स्तर यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक 12-15 महीने प्लस के होराइजन से यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओके, अच्छा सरवेन जी, एक सवाल रोहित ने पूछा है कि आपको उन्होंने संबोधित किया ट्विटर पे कि क्या जी एंटरटेनमेंट शेयर करंट प्राइस पे बाय करने लायक है 186-85 की रेंज में लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 1-2 साल के लिए, और ये 175 पे इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं और 30% गेन की उम्मीद करते हैं, सही है नहीं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो काफी अपने हिसाब से इन्होंने ठीक ठाक बना ली है, तो वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक, जब मैं कहता हूं अभी जैसे मैंने मल्टी ईयर दायरे देखे पिछले वाले स्टॉक के लिए, इसके लिए भी अगर आप मल्टी ईयर दायरे देखेंगे तो आई थिंक जो इसके नंबर्स मेरे लिए उभर के आ रहे हैं वो तकरीबन वही 160 170 80 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे ये फिलहाल है। तो अपनी लिस्ट इस एरिया में है विद इन अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रेंज, और अपर एंड उस रेंज का जो जाता है वो तकरीबन 350 रुपए तक भी जाता है। तो आई थिंक ट्रेड इनका अच्छा है, अपने ट्रेड पे भरोसा रखें और उसको करें। देवेंद्र रेड्डी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्ते साहब जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास माइक्रोटेक डेवलपर्स का 285 शेयर्स है 475 के भाव में जी। क्या होल्ड करूं या सेल करूं? 285 में लिया सर, ये तो बहुत ऊपर निकल गया, 650 रुपए गए। 628 475 में लिया साहब, 475 में। ओके, हाँ, तब भी वहां से भी अच्छा गेन है। 285 शेयर्स। हाँ ओके सर्वेंद्र, क्या मैक्रोटेक, जिसको लोढ़ा के नाम से जानते हैं मुंबई या एमएमआर रीजन में, इनके प्राइस में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, क्या देवेंद्र जी को 1-2 साल और रुकना चाहिए इसमें? देखिए यार, ये देखिए, पहले तो इसमें ये बोलूंगा कि जिस तरह का ये स्टॉक है इसका टिकर चेंज होना चाहिए। नाम इसको माइक्रोटेक से लोग पूछते हैं और इसका टिकर ऑलरेडी लोड़ा हो गया, तो उसको एम और एल में ढूंढने में बिल्कुल तकलीफ हो जाती है, इन द सेंस क्योंकि रेगुलर कवरेज में स्टॉक नहीं है, बट मैंने निकाल लिया। आपने जैसे ही बोला मैंने तुरंत लोड़ा डाल के उसको निकाला। आई थिंक अब इसमें डेटा तो 2021 के आसपास से ही है, और जो पिछला इसका मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन पूरा हुआ है, आई थिंक उसमें से अच्छी एक रैली निकल के आई हुई है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में है तो बने रहे, लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है तो स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड इनको रखना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस फिलहाल जो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है वो तकरीबन 594 के आसपास, तो 594.40 के नीचे एक क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। 700-750 के भी लेवल्स ऊपर में आएंगे, उस समय डेफिनेटली राय भी लें, और चाहे तो थोड़ा मुनाफा भी बांधें, मतलब पैसा आता है तो लेना भी आना चाहिए। ओके, अच्छा, हमने बीते शुक्रवार को एक शो किया था देवेंद्र जी, मुंबई में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जेफरीज एक ब्रोकरेज हाउस है फॉरेन की, जिसने एक रिपोर्ट निकाली थी मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसका सेंट्रल थीम यही था कि मुंबई में जिस तरीके से कोस्टल रोड, मेट्रो, MTHL और तरह तरह की सड़कें बन रही हैं, हाईवे कनेक्टिविटी हो रही है, उससे रियल एस्टेट में एक अच्छी तेज़ी आई। प्राइस इक्वलाइज होंगे, लेकिन जिनका पूरा MMR रीजन कवर्ड है, यानी मुंबई से साउथ से लेकर के सब अर्बन और थोड़ा फार रीचिंग में, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैक्रोटेक एक अकेली कंपनी है लोढ़ा, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक अर्बन के सब अर्बन इलाकों में है, तो उस लिहाज से फंडामेंटल भी इसके काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।